बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। ओके, सो टी लिम्फोसाइट्स जो है ना, ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये बेसिकली बोन मेरो के अंदर बनते हैं, लेकिन बोन मेरो के अंदर मेच्योर नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है ना, जो कि बोन मेरो में बनते हैं, लेकिन फिर वो थाइमस की तरफ चले जाते हैं और फिर थाइमस में जाके वो एक्टिवेट होते हैं, मेच्योर होते हैं। ओके, so for this reason they were named as T cell. T stand for thymus. ठीक है, so basically इन्हें T lymphocyte क्यों कहा जाता है? T की माना है thymus, because ये जो T lymphocytes है ना, ये thymus में जाके एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो इनएक्टिव टी सेल्स है ना, इन ऑर्डर टू बिकम एन इफेक्टर टी सेल, इफेक्टर यानी कि एक्टिवेटेड टी सेल। ठीक है, सो दे रिक्वायर द इंटरेक्शन विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो टी सेल्स है ना, खास करके अगर मैं बात करूं हेल्पर टी सेल की, तो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत होती है। ये फिर वही कहानी हो गई, सपोज दिस इज द बी सेल, और बी सेल क्या है? दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, और सपोज कीजिए ये रिसेप्टर है इस बी सेल का। देखिए, ये कहानी बार बार मैं बता चुका हूँ आपको। सपोज कीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और ये इस बैक्टीरिया का एंटीजन है। ठीक है, अब ये जो एंटीजन है ना, ये इस बैक्टीरिया का एंटीजन यहाँ पे आके लगा। ठीक है, और फिर बी सेल डिवाइड हो गया प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि प्लाज्मा सेल ने काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ बनाई। ठीक है, और फिर उन एंटीबॉडीज़ ने क्या किया कि इस एंटीजन को और इस बैक्टीरिया को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, ये इस एंटीजन को एक और रिसेप्टर के ऊपर रखते हैं, जिसको हम कहते हैं MHC क्लास 2। ठीक है, सो दिस इज द MHC क्लास 2। ठीक है, सो इस वाले एंटीजन को बेसिकली ये बी रिसेप्टर यहाँ पे भी आके रखते हैं। ठीक है, ये एंटीजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सपोज दिस इज द हेल्पर टी सेल। ठीक है, और ये हेल्पर टी सेल क्या है? दिस इज द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है ना, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, तो हेल्पर टी सेल का जो रिसेप्टर है, जिसे हम टी सेल रिसेप्टर कहेंगे। ओके, सो दिस इज द टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो बी सेल का रिसेप्टर है ना, दिस इज द बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, अब जैसे ही टी सेल रिसेप्टर इस एंटीजन के ऊपर आके बाइंड करेगा, उसके बाद ये जो हेल्पर टी सेल है ना, वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, सो हेल्पर टी सेल या कोई भी टी सेल जो है, उनकी एक्टिवेशन के लिए उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की जरूरत होती है। ओके, so they require is essentially three signals: T cell receptor, B cell receptor and cytokines. ठीक है, so खास करके अगर मैं बात करूं हेल्पर टी सेल की, तो उनको एक्टिवेट होने के लिए टी सेल रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिकॉज टी सेल रिसेप्टर अगर होगा ही नहीं, तो ये जो टी सेल रिसेप्टर है वो एंटीजन के ऊपर बाइंड भी नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली इनको एक्टिवेट होने के लिए बी सेल रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। देखिए, जब बी लिम्फोसाइट के पास बी सेल रिसेप्टर नहीं होगा, तो ये जो एंटीजन है वो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कैसे करेगा? ठीक है, देखिए ध्यान में रखिए, सबसे पहले एंटीजन जो है ना, वो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, उसके बाद ये ट्रांसफर होता है MHC क्लास 2 के पास। ठीक है, अगर बी सेल रिसेप्टर नहीं होगा ना, तो ये एंटीजन जो है वो MHC क्लास 2 के पास ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक है, सो बी सेल रिसेप्टर की भी जरूरत होती है और कुछ साइटोकाइंस की भी जरूरत होती है। ठीक है, साइटोकाइंस क्या है? दीज आर द केमिकल प्रोटीन्स जो कि रिक्वायर्ड होती है टी सेल की एक्टिवेशन के लिए। ओके, so according to the function and cell surface markers, T cell differentiated into four main types. ठीक है, अब बेसिकली चार मुख्तलिफ किस्म के टी सेल रिसेप्टर हैं। हेल्पर टी सेल होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, सप्रेसर टी सेल होते हैं, जिन्हें हम रेगुलेटरी टी सेल भी कह सकते हैं, और दूसरी बात मेमोरी टी सेल भी होते हैं। ठीक है, ये चार किस्म के टी सेल्स होते हैं। ओके, और इन तमाम टी सेल्स, ये जो तमाम टी सेल्स हैं ना, चार किस्म के, इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। ठीक है, और इनके सेल मेम्ब्रेन पे बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सो डिफरेंट सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। ये क्या है मार्कर्स? दीज आर द प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल। ठीक है, सो मुख्तलिफ सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं मुख्तलिफ टी लिम्फोसाइट्स के सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, सो फर्स्ट टॉक अबाउट द साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिन्हें हम CD8 सेल भी कहते हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन पे जो मार्कर होता है, जो प्रोटीन मार्कर होता है, उसे हम कहते हैं CD8 मार्कर को रिसेप्टर। ठीक है, देखिए ये कोई रिसेप्टर नहीं है। को रिसेप्टर का मतलब ये कोई रिसेप्टर नहीं है। ओके, सो आई एम सॉरी, पिछली वीडियो के अंदर मैं शायद गलती से बता गया था कि को रिसेप्टर भी एक किस्म का रिसेप्टर होता है। सॉरी, ऐसा नहीं होता। को रिसेप्टर बेसिकली एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये खुद रिसेप्टर नहीं है। ओके, सो ये क्या है? CD8 मार्कर ये किस्म का प्रोटीन मार्कर है जो कि
सेल मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास पाया जाता है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास पाया जाता है। ओके, अच्छा, अभी साइटोटॉक्सिक टी सेल करते क्या है कि ये अपने टारगेट सेल की एपोप्टोसिस करवा देते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस बेसिकली हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि सपोज कि ये कोई सेल है, ये कोई टारगेट सेल है जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल ने आके डिस्ट्रॉय करना है। ओके, सो दिस इज द टारगेट सेल और ये हमारे पास CD8 सेल, ठीक है। CD8 सेल के लिए यहाँ साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए बात एक ही है। अब CD8 सेल क्या करेगा कि इस वाले सेल की एपोप्टोसिस करवा देगा। एपोप्टोसिस हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ को, ठीक है। यानी कि ये CD8 सेल कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेगा और इस टारगेट सेल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करवाएगा जिसकी वजह से ये जो टारगेट सेल है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ओके, डेट बियर द स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला जो टारगेट सेल है ना, जाहिर सी बात है इसके पास कोई स्पेसिफिक एंटीजन भी होगी। देखिए हर सेल के पास अपनी अपनी एंटीजन होती है। ओके, सो बेसिकली ये जो टारगेट साइटोटॉक्सिक टी सेल ये टारगेट सेल की डिस्ट्रक्शन करवा दे रहे हैं, ये डायरेक्टली सेल की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, इस वजह से मैंने साइटोटॉक्सिक कहते हैं, ठीक है। साइटो यानी कि सेल, टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस या डेंजरस, ठीक है। सो ये डायरेक्टली सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, so their specific target are virally infected cells, bacteria and the tumor cell, ठीक है। so साइटोटॉक्सिक टी सेल उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिन सेल्स के अंदर कोई वायरस है, ठीक है। या ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, now let's talk about the helper T cell. So as the name suggests, these cells upon activation by antigen present in cells are involved in signaling by releasing various cytokines and thus ultimately activating B cells, cytotoxic T cells and other macrophages to destroy the specific antigen carrying pathogen, ठीक है। देखिए जैसे ही एंटीजन जो है ना वो B सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा किसी बैक्टीरिया का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब क्या होगा कि वही सारी कहानी शुरू होगी। बेसिकली बी सेल जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे, मेमोरी सेल में कन्वर्ट होंगे, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी जो है इस बैक्टीरिया को और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। फिर ये जो एंटीजन है ना, ये एंटीजन बी सेल रिसेप्टर इस MHC क्लास 2 के ऊपर भी रखता है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि ये जो हेल्पर टी सेल है ना, ये अपने टी सेल रिसेप्टर के थ्रू इस एंटीजन को सेंस करेगा, ठीक है। जैसे ही हेल्पर टी सेल अपने टी सेल रिसेप्टर के थ्रू इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा ना, तो फिर ये हेल्पर टी सेल क्या करता है कि कुछ ऐसी केमिकल प्रोटीन्स रिलीज करवाता है, कुछ ऐसी केमिकल प्रोटीन रिलीज करता है। वो केमिकल प्रोटीन क्या करती हैं कि इन्हीं बी सेल को भी एक्टिवेट करती हैं, ये वाले बी सेल जो है इनको भी एक्टिवेट करती हैं और ये जो है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये बेसिकली मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करती हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन हुआ है, आओ इस इन्फेक्शन को खत्म करो। ओके, और ये बेसिकली जो स्पेसिफिक एंटीजन होती है ना उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये कहानी ये जो बात है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनके पास जो सेल सरफेस मार्कर होता है ना उसे हम कहते हैं CD4 टाइप को रिसेप्टर। देखिए वंस अगेन ये कोई रिसेप्टर नहीं है, को रिसेप्टर का मतलब ये नहीं है कि ये कोई रिसेप्टर है। CD4 टाइप को रिसेप्टर ये किस्म का प्रोटीनिशियस मार्कर है, स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हेल्पर टी सेल पे पाया जाता है। ओके, so upon activation of T cell, it further differentiated into subtypes which releases different cytokines like interleukins, interferons for activating signals to other WBCs. Okay? अब जैसे ही ये जो T सेल है ना, हेल्पर T सेल, जैसे ही अपने T सेल रिसेप्टर के थ्रू ये इस एंटीजन को सेंस करेगा, तो ये जो हेल्पर T सेल है ना ये डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू डिफरेंट T सेल्स, ठीक है ना। ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा मेमोरी T सेल के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो है ना हेल्पर टी सेल ये रिलीज करेगा इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जो कि क्या करेंगे कि बाकी WBCs को जाके एक्टिवेट करेंगे। ओके, देन वी हैव द सप्रेसर टी सेल जिन्हें हम रेगुलेटरी टी सेल भी कहते हैं, ठीक है। जब साइटोटॉक्सिक टी सेल मैक्रोफेजेस जब तबाही मचा देते हैं, जब तमाम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि भाई बहुत तबाही मचा ली और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो गए हैं, अब बस करो, ठीक है। देखिए अगर ये सप्रेसर टी सेल नहीं होंगे ना तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है ना वो अपने ही बॉडी टिश्यूज को, अपने ही बॉडी सेल्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, so these suppressor T cells have CD4 type receptor, CD25 type receptor and TCR receptor, ठीक है। अब जो suppressor T cells होते हैं ना उनके पास 3 किस्म के रिसेप्टर होते हैं, बल्कि
एक तो होता है इनके पास टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना, दूसरा होता है CD25 को रिसेप्टर, ठीक है ना, बल्कि ये दोनों रिसेप्टर नहीं है, ठीक है ना, CD4 को रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है ना, CD4 को रिसेप्टर है, रिसेप्टर नहीं है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे CD25 रिसेप्टर को रिसेप्टर है, ठीक है। सो ये जो दो है ना, दीज आर द को रिसेप्टर, ये को रिसेप्टर है, ओके, और ये कोई रिसेप्टर नहीं है। एंड द TCR, दिस इज द रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, ओके। देन वी हैव द मेमोरी टी सेल। अच्छा, कंफ्यूज ना हो, देखिए जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं उनके पास एक तो TCR रिसेप्टर होता है, ठीक है, और दो को रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, एक होता है CD4 को रिसेप्टर एंड CD25 को रिसेप्टर, ठीक है, और भी मुख्तलिफ किस्म के को रिसेप्टर पाए जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में बस यही डिस्कस की गई, ओके। देन वी हैव द मेमोरी टी सेल, सो अ ग्रुप ऑफ टी सेल डेट आर एंटीजन स्पेसिफिक। अच्छा, याद रखिए हर एक मेमोरी टी सेल जो है ना, उसके पास शनाख्त होती है अलग अलग एंटीजन की। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये जो हेल्पर टी सेल है ना, हेल्पर टी सेल ने इस वाले एंटीजन को सेंस किया, ठीक है, और उसके बाद ने मेमोरी टी सेल बना लिया। अब ये वाला जो मेमोरी टी सेल है ना, ये इसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना, इसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए मुख्तलिफ एंटीजन जो है ना, जो कि मुख्तलिफ पैथोजन के अंदर पाई जाती है, उनका शेप भी मुख्तलिफ होता है, कुछ का ट्रायंगुलर शेप होता है, कुछ का स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। सो जो मुख्तलिफ मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं ना, वो मुख्तलिफ एंटीजन्स को जिनका मुख्तलिफ शेप होता है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर मेमोरी टी सेल सिर्फ पार्टिकुलर एंटीजन को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, ओके। आर केपेबल टू सर्वाइव फॉर ईयर्स इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक बार जब ये मेमोरी टी सेल बन जाते हैं ना, फिर वो सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं, ओके। और जब दोबारा कोई री इन्फेक्शन होता है तो वो उस री इन्फेक्शन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी कि दोबारा अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो ये जो मेमोरी टी सेल्स जो है ना, ये प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं जल्दी से, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिवेटेड टी सेल्स के अंदर, ठीक है। इफेक्टर टी सेल, इफेक्टर यानी कि एक्टिवेटेड, ठीक है। सो देखिए जब री इन्फेक्शन होता है और जब मेमोरी टी सेल को पता चल गया कि भाई ये वाला इन्फेक्शन दोबारा से आ गया है, तो ये फिर मेमोरी टी सेल क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रोलिफरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिवेटेड टी सेल के अंदर। और उसके बाद फिर से क्या होगा कि काफ़ी सारे साइटोकाइंस रिलीज होंगे, ठीक है ना, और फिर मैक्रोफेजेस आएंगे और बाकी WBCs आएंगे, और उस वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। सो इन दिस वे दे प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द री इन्फेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये री इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके। अगर री इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। अच्छा, वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में यही मेमोरी टी सेल्स बनते हैं, ठीक है। देखिए एक सपोज कि ये एक वैक्सीन है, सो वैक्सीन की मुख्तलिफ टाइप्स होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली कुछ वैक्सीन के अंदर जो है ना जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं, कुछ के अंदर मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं, और कुछ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट डाला जाता है, ठीक है। सो सपोज के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, अब मरा हुआ है या जिंदा है वो वैक्सीन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये जो वैक्सीन है ना, ये हमने किसी बंदे को दे दी, ठीक है। अब वो जो बंदा है उस बंदे के अंदर जो है ना, इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो एंटीजन है, उस एंटीजन के अगेंस्ट बेसिकली मेमोरी टी सेल बनेंगे, ठीक है।